पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट पर महाभारत छिड़ा हुआ है, जहां मोदी जी रैली पर रैली करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीट पर अभी महाभारत छिड़ा हुआ है, तो वहीं ममता बनर्जी मोदी सरकार पर जमकर बरस रही हैं और मोदी सरकार पर जिस तरह से बंगाल में हिंदू मुस्लिम करने का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है, संदेश खाली के जरिए ममता बनर्जी को बीजेपी घेरने में लगी हुई है। क्योंकि शेख शाहजहां जो अभी सीबीआई शायद उसको गिरफ्तार किया हुआ है, वो दरअसल आपका टीएमसी का नेता बताया जाता है। और संदेश खाली में सीबीआई छापेमारी की तो बम बारूद भी बरामद हुए हैं, जिसको लेकर के अब बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। और ममता बनर्जी आए दिन जिस तरह से मोदी सरकार की तानाशाही रवैये को जनता के समक्ष रख रही हैं और जिस तरह से मोदी सरकार की जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं उस पर ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, तो वहीं अब बंगाल की राजनीति पूरे तरीके से धर्म पर आ गई है। क्योंकि मोदी जी जिस तरह से बंगाल में अब हिंदू मुस्लिम का बात कर ही रहे हैं, मंगलसूत्र का बात कर ही रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर देखा जाए तो अब बंगाल का जो जेन्युइन मुद्दा है उससे चुनाव भटकते हुए नज़र आ रहा है और भटकाने में मोदी जी अहम योगदान निभाए हैं। तो वहीं ममता बनर्जी को खबर आ रहा है कि 27 अप्रैल के दिन शायद उनको चोट आई है हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान। तो वहीं अभी मोदी जी रैली पे रैली करने में बंगाल में लगे हुए हैं। दूसरे चरण में 2 सीटों पर चुनाव हुआ बंगाल में, अभी 42 लोकसभा सीट है बंगाल में। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कितना जीतती है, तृणमूल कांग्रेस कितना जीतती है, कांग्रेस कितना जीतती है और लेफ्ट कितना जीतता है। क्योंकि लड़ाई अगर देखा जाए तो मोदी जी और ममता बनर्जी के बीच है, वहाँ पर बीजेपी भी नहीं है। क्योंकि मोदी जी जिस तरह से बयान दिए कि मेरा अगला जन्म बंगाल में हो, तो जिसको लेकर के अब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बंगाल को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं वहाँ से लोकसभा सीट। और पिछला बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन भी की थी बंगाल में। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार लोकसभा सीट जो 42 है उसमें से बीजेपी कितना जीतने में कामयाब होती है। लेकिन ममता बनर्जी अभी बंगाल में ज़बरदस्त राजनीति छेड़ी हुई हैं। आंगनबाड़ी सेविका जो हैं, जो खाना बनाने का काम करती हैं, उनका आपका स्कूल में उनका जिस तरह से पैसा में वृद्धि हुआ है, 500 रुपया उनका बढ़ाया गया है। तो आने वाले समय में ममता बनर्जी क्या बंगाली महिलाएं ज़बरदस्त ममता बनर्जी को पिछला बार वोट दी थी जिस वजह से वो मुख्यमंत्री बनी, तो क्या इस बार फिर से एम का समीकरण ममता बनर्जी के साथ है या खसकता है? आने वाला समय बताएगा। एम का मतलब होता है एम से महिला, एम से मुस्लिम। और सुनने में आ रहा है कि कुछ मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ खसक सकता है, जो ममता बनर्जी को परेशानी में डाल सकता है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। तो क्या एम समीकरण मोदी जी साधने में कामयाब होते हैं, जो बरसों से ममता बनर्जी एम समीकरण बंगाल में साधते आ रही हैं वो कामयाब होती हैं? आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।